तो केजरीवाल जी, जेल के ताले खुलेंगे और हम तुमको कूटेंगे। इसने 1.6 करोड़ अमेरिकन डॉलर केजरीवाल ने आतंकवादियों से लिए। ये किसानों का कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ। अबे झूठ है। केजरीवाल का ना अंतिम मेन चौराहे पे मैं करियो शराब के दलालों को, आतंकवादियों के दलालों को और जूते मारो सालों को। वो आतंकवादियों का साथ देता है। वो आतंकवाद खुद है केजरीवाल। अन्ना हजारे के तखत पे बैठ के, आंदोलन में बैठ के लोकपाल बिल की बात करता था। कहाँ है वो लोकपाल बिल? केजरीवाल को फांसी होनी चाहिए। मीडिया पे कहा है पुन्नू जी ने कि मैंने 125 करोड़ रुपया दिया और जिस मकसद के लिए दिया वो मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर भी उनको कोऑपरेट करूंगा। तो जब साफ एक आदमी देने वाला बोल रहा है, लेने वाला कैसे मुंह कर सकता है? देश के अगेंस्ट में अगर आप कुछ भी करेंगे तो सजा तो मिलेगी जी। जो कनाडा में बैठ के गैंग चलाती है, खालिस्तान के लोग, आतंकवादी जो करते हैं, उनसे ये पैसा लेकर हमारे देश में आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। इस वक्त जो है देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल है, जो पहले से शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है, अब एक बहुत बड़ा आरोप और संगीन आरोप उन पे लगा है। यह आरोप लगाया खुद दिल्ली के गवर्नर ने। सिख फॉर जस्टिस, जो एक भारत में प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, उससे तकरीबन 136 करोड़ रुपए लेने का यह आरोप लगा है। और अब जो है इस पे एनआईए जांच की मांग खुद दिल्ली के राज्यपाल कर रहे हैं। इसी मुद्दे पे अब जो है दिल्ली में बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर ये विरोध प्रदर्शन कर रही है। और बीजेपी का ये विरोध प्रदर्शन आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ विरोध हो रहा है। केजरीवाल से कह रही हूँ, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, छेड़ना मुझको, मैं डस लूंगी और जनता की बात का तेरे से हिसाब लूंगी। केजरीवाल तू तो गयो। जो इसकी जनता है ना, ये तिहाड़ पे बैठी है, इसके कार्यकर्ताओं ने एक नारा बनाया है तिहाड़ में कि जेल के ताले टूटेंगे और केजरीवाल जी छूटेंगे। अबे बेवकूफो, जेल के ताले कौन तोड़ता है? गुंडे, मवाली। तो इसकी तो सोच ही ऐसी है। जेल का संविधान बाबा साहब ने लिखा था, जेल के ताले खुलते हैं। तो केजरीवाल जी, जेल के ताले खुलेंगे और हम तुमको कूटेंगे। आतंकवादी संगठन से पैसा लेने का आरोप लगा है। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होने की बात। हुआ है क्योंकि ये आतंकवादी है। इसने 1.6 करोड़ अमेरिकन डॉलर केजरीवाल ने आतंकवादियों से लिए। ये किसानों का कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ। अबे झूठ है। तू अपनी लुगाई का अपने बच्चों का लगा नहीं होया तो किसका होगा? इतना बड़ा इसने घोटाला करा है। इसने पूरा देश, और इसने अन्ना जी को, अन्ना गुरु था ना, इसने तो उसके नाम को ही डबो दिया। तो केजरीवाल तो गए। ऐसे हजामत होगी इनकी पार्टी की। और ये दोस्ती ये नहीं तोड़ेंगे, जेल में मुफ्त की रोटी तोड़ेंगे। छेड़ना मुझको, मैं डस लूंगी केजरीवाल ऐसे, और जनता का बदला हम लेंगे। और केजरीवाल तो गया और आएगा तो दिल्ली पे, देश पे 56 इंच का हमारे मोदी का है वो शेर इन गीदड़ों पे। एक ही हमारा बब्बर शेर 56 इंच का। हम बोलते हैं 56 इंच का शेर हमारे मोदी का है और मोदी को कोई नहीं रोकेगा। केजरीवाल का ना अंतिम मेन चौराहे पे मैं करियो मैंने उसको फूंक दिया और अपने आप को शुद्ध भी कर लिया, क्योंकि ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो देश को तोड़ने की बात करता है। हमें ऐसा सेवक चाहिए। वो हमारा भाई नरेंद्र भाई मोदी, और हम सब है नरेंद्र भाई मोदी का परिवार। शराब के दलालों को, आतंकवादियों के दलालों को और जूते मारो सालों को। शराब का ही दलाल नहीं रहे, अब देश के गद्दार भी आरोप लग गया है कि हो गए। देश के गद्दार है तभी तो जेल में पड़ रहा है तिहाड़ में। मेरा मैका भी पास में है। कहो तो केजरीवाल चाय ले आओ, मोदी टी। एक बार मोदी टी मुंह से लगा ले, तू ना एकदम साफ हो जाए। क्योंकि मोदी टी ऐसी है, अच्छी सोच, अच्छा दिमाग लाने वाली है। और केजरीवाल तेरी क्या है? शराब की बोतल। इसमें इसके सारे कार्यकर्ता झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम शराबी। ऐसा है केजरीवाल। और ये शराब पी रहा है और सबको झुमा रहा है, तो वो गाना इनके ऊपर ठीक बैठ रहा है। और ये गद्दार है, धोखेबाज है। इन बहनों की, इन माताओं की पेंशन खा गया। कहाँ गया 60 साल की पेंशन? मैं जवाब मांग रही हूँ केजरीवाल से, देना पेंशन का हिसाब। क्यों नहीं रहा तू पेंशन का हिसाब? और बात करता देश का प्रधानमंत्री के लिए। तू प्रधानमंत्री क्या,
तू जूती के लायक भी नहीं। अब तक जो है अरविंद केजरीवाल पे बस भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा था, शराब घोटाले का आरोप लग रहा था, शीश महल का आरोप लग रहा था, लेकिन आज जो है बहुत बड़ा आरोप देशद्रोह का आरोप लग गया है। आज से थोड़ी वो देशद्रोही है, वो आतंकवादियों का साथ देता है, वो आतंकवाद खुद है केजरीवाल। जी हाँ, उसके अगर सारे एमएलए की जांच करी जाए, उसके 60-62 विधायक हैं, उसकी जांच करी जाए तो 60% विधायक जेल में होंगे। वो आतंकियों का साथ देता है। अभी देखा नहीं, अभी 35 करोड़ रुपए निकला उसके, जो कहता था मैं बच्चों की कसम खाता हूँ किसी का समर्थन नहीं दूंगा कांग्रेस का। अन्ना हजारे के तख्त पे बैठ के, आंदोलन में बैठ के लोकपाल बिल की बात करता था। कहाँ है वो लोकपाल बिल? 500 स्कूल बनाने का वादा क्या था? कहाँ है 500 स्कूल बनाने का वादा? स्कूल में लोग लेपा पोती करी तो उसमें भी घोटाला, पानी घोटाला, बस घोटाला, समझे, शराब घोटाला, उस पर जितने आरोप है कम है। 136 करोड़ का एक बैन, भारत में बैन आतंकी संगठन से पैसे लेने का आरोप। भाई पैसे लेता है, वो आतंकियों को सपोर्ट करता है। 125 करोड़ रुपए, $16 मिलियन। भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उन जैसों को आतंकियों को टिकट देते हैं वो। तो बताइए आप क्या है इनका मकसद क्या है? देश को लूटना है। अभी तो सीबीआई बाहर इंतजार कर रही है, अभी तो ईडी छोड़ेगी तो सीबीआई इंतजार कर रही है। ये देखो आप, जी हाँ, वो देशद्रोही है। ईडी छोड़ेगी तो सीबीआई इंतजार करेगी, लेकिन राज्यपाल ने एनआईए जांच की मांग कर। भाई बिल्कुल होनी चाहिए, मैं भी चाहता हूँ। एनआईए जांच राज्यपाल ने मांग कर। उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि अब ये शक के दायरे में है, क्योंकि आतंकवादी से जो पैसा लेता है वो खुद भी आतंकवादी होता है। मुझे तो शक है कि आतंकवादियों ने ही इसको दिल्ली में भेजा है, दिल्ली में काबिज किया है, उन्हीं की फंडिंग से ये सीएम बने हैं। और आतंकवादियों का साथ आज से नहीं, शुरू से ये आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। पंजाब में भी आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। ये आतंकवादियों की साजिश से ही मुख्यमंत्री बने हैं। पंजाब में भी आरोप लगा कि ये खालिस्तानियों के समर्थन से, आतंकवादियों के समर्थन से इसकी सरकार। चैनल से ये मांग करते हैं केजरीवाल को फांसी होनी चाहिए। आग होती है तभी धुआं निकलता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी कि आरोप लगा है। हर एक पे क्यों नहीं आरोप लगा? आज इतनी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, अन्य पार्टियों पे क्यों नहीं आरोप लगा? क्योंकि जहां आग होती है, चिंगारी होती है, धुआं वही निकलता है। अगर ये साफ है तो जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे? सहयोग करें, क्योंकि उन्होंने मीडिया पे कहा है पुन्नू जी ने कि मैंने 125 करोड़ रुपया दिया और जिस मकसद के लिए दिया वो मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर भी उनको कोऑपरेट करूंगा। तो जब साफ एक आदमी देने वाला बोल रहा है, लेने वाला कैसे मुकर सकता है? जो सबसे ज्यादा कट्टर ईमानदार होने का दावा करता है और इतना बड़ा बड़ा एक एक करके कई आरोप लगते जा रहे हैं, आखिर क्या ऐसी मजबूरी रही होगी केजरीवाल? लालच, सत्ता का लालच, पैसे का लालच। शुरू से वो एक पॉलिसी के तहत ही उन्होंने ये जो सब लोकपाल बिल को लेके, अन्ना जी को लेके, सबसे पहले तो एक बुजुर्ग आदमी का दिल दुखाया उन्होंने। अन्ना जी के साथ ये कह के वो बैठे थे धरने पे कि मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं बुलाऊंगा। ये जो सब उनके सामने आ रहा है ना, अन्ना जी के बद्दुआएं हैं, मैं तो कहूँगी। जो उन्होंने उनका मिस यूज किया, जो उनका गलत इस्तेमाल किया सत्ता पाने के लिए। मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, सारी चीजें सामने आ रही हैं खुल के। तो एक लालच है उनका, और लालच इतना बढ़ गया है कि वो हर बार झूठ बोलता है। कभी बच्चों की कसम खा के, कभी मासूम बन के, कभी आज आप देखो उनकी पत्नी, मेरी पत्नी पॉलिटिक्स में नहीं आएगी। आज इनके पास कोई प्रचारक ही नहीं बचा दिल्ली में। सुनीता जी जा रही हैं, कोई एजेंडा नहीं है दिल्ली के विकास को लेकर, वो कोई बात नहीं रखती। सिर्फ एक बात बोलती हैं, केजरीवाल जी निर्दोष हैं, उनको बदले की नीति से जेल में डाला गया, आपका बेटा वहाँ परेशान है, आपको हजार रुपए ना मिले इसलिए आपके। अरे आपने पेंशन बंद क्यों की? पहले पिछले 7 साल से बुजुर्गों को, विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रही है, आपने पेंशन बंद क्यों की? आज आप 1000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। उन बहनों को पहले की कांग्रेस सरकार 3-3 हजार रुपए पेंशन दे रही थी और आपने वो बंद कर दी, और आज अच्छा बनने के लिए आप 1000 रुपए की बात करते। तो ये आप झूठ बोल रहे हो ना, आप लोगों को बरगला रहे हो कि मैं फ्री दूंगा, आप इसलिए मुझे वोट दो। फ्री कुछ नहीं मांगता, आप लोगों को निपुंग बना रहे हो। बिजली के बिल आज 5-5 हजार रुपए आ रहे, छुपे हुए इतने चार्जेस लग रहे, पानी आता नहीं है, उसके बाद बिल आते। हर चीज में झूठ है, और उसके बाद आप सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए गलत तरीके से, गलत लोगों से, चाहे वो आतंकवादी संगठन हो, चाहे वो किसी भी तरह से आपको पैसा मिलना चाहिए पार्टी फंड के नाम पे। आपने सरकारी पैसा नहीं छोड़ा। सीएम हाउस 52 से बना हुआ है, 1952 से, जब से विधानसभा बनी है। और भी सीएम रहे, उसमें ऐसी क्या कमी आ गई कि आपको 47 करोड़ लगाने की जरूरत पड़ गई? आतंकी संगठनों से तो इतनी छोटी पार्टी इतने बड़े लेवल पर इतना पैसा खर्च कर रही है, तो कहाँ से आ रहा है? ये तो उस समय जब खालिस्तानियों वाला हुआ था, जो किसान आंदोलन हुआ था, उसमें भी ये सब चला था।
जनता के सामने आ जा रहा है, लेकिन ये सब चीजें तो कई सालों से चल रही है उनकी। पहले से चल रही है। बिल्कुल। एलजी साहब ने खुद आरोप लगाया और बताया कि एनआईए जांच की मांग कर दी है। अब अगर जांच होता है, इसमें संलिप्त पाए जाते हैं तो यूएपीए के तहत देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। तो एक सिटिंग सीएम पे इस तरीके का संगीन आरोप, जो पहले से ही एक शराब घोटाले में जेल में है, कैसे देख? देखिए जी, आरोप आरोप है, चाहे देश का सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे कोई भी व्यक्ति है, कानून सबके लिए बराबर है। देश के अगेंस्ट में अगर आप कुछ भी करेंगे तो सजा तो मिलेगी जी। ये आरोप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं लगा रहे, ये पूरा देश लगा रहा है और पूरे देश ने देखा भी है। किसके माध्यम से? सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से, कि जिस तरीके से ये देशद्रोही काम हमारे भारत में कर रहे हैं। ये देश को बचाने के लिए आए थे, बट ये देश को तोड़ने का काम भी कर रहे हैं। ये जिस तरीके से जो कनाडा में बैठ के गैंग चलाती है खालिस्तान के लोग, आतंकवादी जो करते हैं, उनसे ये पैसा लेकर हमारे देश में आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। और इनका नकाब पूरे भारत ने देख चुका है और पूरा भारत इनको पहचान चुका है। और आने वाले में समय में आपको बता देता हूं कि ये आदमी पूरी तरीके से भ्रष्ट है और इन्होंने जितने भी देशद्रोही काम किए हैं ये सबको पता चल चुके हैं। फॉर जस्टिस जो एक भारत में प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, उससे 136 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाए और अब खुद दिल्ली के राज्यपाल ने एनआईए जांच की मांग कर दी। देखिए, इनके ऊपर बहुत सारे आरोप है। अगर आरोप गिनाने बैठ गया तो सुबह रात कब हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता नागरिक हैं, वो ये मांग करते हैं कि केजरीवाल जी, जिस विचारधारा को लेकर आप राजनीति में आए थे, वो विचारधारा तो आपकी मैच हुई नहीं, बल्कि और आतंकवादी में के साथ मिलकर आपने आतंकवाद फैलाने की कोशिश की, भारत को तोड़ने की कोशिश की, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलने की कोशिश की। तो ये सारी राजनीतिक पीढ़ियों को जोड़ते हुए ये जहां राजनीति करने आए थे, अपने आप को साफ सुथरा बताते थे, ये पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। अब ये पूरी तरह कहीं से भी इनको पैसा मिल जाए, चाहे आतंकवादी देता हो, चाहे देश का कोई विरोध करने वाला इनको पैसा देता हो, ये वो सारे पैसे लेकर इकट्ठा करके अपने पास रखना चाहते हैं। और ये चाहते हैं, इनका मसूबा है कि ये पंजाब में खुद का राज्य बनाए और वहां के प्रधानमंत्री बन जाए। इनकी तो ऐसी भी सोच है। ये हम नहीं कहते, जो इन्होंने अपने पार्टी में कार्यकर्ता रखे थे, वो कार्यकर्ता जो छूट चुके हैं, वो ये बात कहते हैं कि इनका सोच, इनकी विचारधारा आतंकवादी से मैच करती है और ये उनसे पैसा लेने में हिचकिचाते नहीं है और देशद्रोही की तरह ये काम कर रहे हैं। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने नहीं देंगे। इसी के लिए विशाल प्रदर्शन है। आज हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और पूरे भारतीय जनता पार्टी इनके घर तक जाएगी, इनके कार्यालय तक जाएगी और इनको बताएगी कि अगर आप भारत में रहकर भारत विरोधी काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जिसकी सोच ही ये हो कि देश के टुकड़े कर मैं एक नया प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो उसके लिए शराब क्या, नशा क्या, युवा क्या, पीढ़ी क्या, वो तो उसकी सोच ही है सब कुछ खत्म कर देना। ये बात हम नहीं कह रहे, उनके खुद के पार्टी के बड़े बड़े नेता उन पे ये आरोप लगा रहे हैं और खुल के ये बात मंच पे कहते हैं कि केजरीवाल की ऐसी सोच है। ये आरोप आतंकवादी संगठन जो कि उनके मुखिया पन्नू जी हैं, उन्होंने लगाया है सोशल मीडिया पे और प्रेस वार्ता से उन्होंने कई बार कहा है कि कई सौ करोड़ रुपए उन्होंने केजरीवाल को दिए हैं। दिन पे दिन नई असलियतें सामने आ रही है और बहुत समय पहले भी जो ये सिख फॉर जस्टिस जो भी है, ये इनका जो संगठन है, उसके पुन्नू नाम के जो हैं, उन्होंने तो खुद ही आके ये स्टेटमेंट दी थी, हमने इनको फंड किया था इनके चुनाव के लिए। तो फिर इसमें कुछ छुपाने के लिए या ढूंढने के लिए तो कुछ विशेष है ही नहीं। सिर्फ बात ये है कि असलियत सामने आनी चाहिए। ये जो दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का काम पिछले 10 सालों से चल रहा है, तो पाप का घड़ा कभी भरता भी है और टूटता भी है और फिर टूटा हुआ घड़ा कभी जुड़ता नहीं है। सर, मुकदमा होना चाहिए और ये आए तो थे भ्रष्टाचार के लिए, पर उसी में लिप्त हो गए बहुत ज्यादा। ये इनका भ्रष्टाचार खत्म करने का तरीका है कि पब्लिक को दिखाना है कि भ्रष्टाचार खत्म करना है और दूसरी साइड चुपचाप दबे पांव भ्रष्टाचार को हमने प्रोत्साहन देना है। शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला और न जाने कितना, पंजाब में तो इससे ज्यादा बदतर हालत हुई है। पूरी दिल्ली की जनता केजरीवाल जो दिल्ली का तथाकथित मुख्यमंत्री जो जेल के अंदर से सरकार चलाने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ कर रहे हैं। अब जो भ्रष्टाचार की हद तुमने पार कर दी तो जेल की रोटी तो खानी पड़ेगी और जेल का पानी भी पीना पड़ेगा। दिल्ली की जनता गंदा पानी पिया कर, दिल्ली की जनता को गंदी हवा में सांस दिलवा कर और हम लोगों को शराब की आदी बनाने की कोशिश करने के लिए आज जेल में डाला हुआ है। वो जेल से बाहर नहीं आना चाहिए।
प्रशासन की आंख खोलने के लिए और जनता को जो सोए हुए हैं उनको सजग बनाने के लिए ये पूरी दिल्लियां इकट्ठी हुई है। बच्चों की कसम खाने वाला ये आतंकवादियों से फंडिंग लिया, जो आम आदमी का नींव रखने वाला प्रशांत किशोर, शांति भूषण, उनके पैसे जिन्होंने सहयोग दिया वो सब भुला के आतंकवादियों से पैसे लेके ये अपनी पार्टी को बढ़ाया है, जिसके कारण से अब ये पकड़े गए, आरोप सिद्ध होगा। इसका एक मकसद ही था कि मुझे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना है। एन केन प्रकरण किसी भी तरह से बने, पैसे का इसने घोटाला किया, शराब का इसने घोटाला किया, तो इसके दिमाग में जो कीड़ा है ना ये बहुत शुरू से घूम रहा है। जो इसने गलत काम करने से सब बोला मैं ये नहीं करूंगा, वो ही सब काम इसने यहाँ पे किया है। अगर ठीक से जांच की जाए, ये दो तो दिख रहे हैं, जांच में बहुत सारे आरोप निकलेंगे। केजरीवाल जी अपने घर को महल जैसा बनवा लिए। जिस तरह का इसने कुकृत्य किया है, दिल्ली की जनता के साथ धोखा दिया है, फ्री बिजली और फ्री टीवी के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया है। इस घोटाले से इसकी पूरी परतें खुलेंगी कि किस किस लोगों से मिला हुआ है। देश की प्रतिष्ठा, देश की अस्मिता इसने दांव पर लगा दी और अब पब्लिक इसको जानेगी, समझेगी। अभी तक जो 2 बहुमत इसको मिले हैं, भारी बहुमत मिले हैं, उसमें पब्लिक को थोड़ा डाउट था, लेकिन इस घोटाला के उजागर होने के बाद, इसकी परतें खुलने के बाद, इसकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पब्लिक इसकी सारी असलियत समझेगी और आगे से इसको आगे नहीं लेगा। ये देश का प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है, ये केन परकेन चाहे कुछ भी हो जाए, देश कहीं भी जाए, इसने प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये लगातार जब से आए हैं तब से एक राष्ट्रवाद का नाम लेके आए थे, लेकिन अब जो काम ये लगातार 10 सालों से कर रहे हैं वो देश के विरोध के काम कर रहे हैं, देशद्रोही का काम है वो लगातार ये लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जो मांग की है उसी के निमित्त ये जो है जेल में गए। शराब घोटाले में भी यही हुआ था, अब भी यही काम हुआ। एलजी साहब का हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने बहुत सही काम किया है कि इनकी जांच होनी चाहिए। केजरीवाल झूठ के ऊपर है ना गद्दी में बैठा था, वो कहता था मैं ना है ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा। आज आप ही देखिए उस पे क्या क्या भ्रष्टाचार के है ना लग रहे हैं और वो जो चीज कहता था मैं नहीं लूंगा, आज गाड़ी भी है उसके पास, बंगले भी हैं और है ना हर जगह। शराब घोटाला देखिए उसका, शराब एक के साथ एक फ्री दे के परिवार को है ना नीचे धकेल दिया उसने। एक शराब के उसमें एक परिवार को जो शराब नहीं भी पीता था उसको पीने में मजबूर कर दिया है। बिल्कुल सही आरोप लग रहा है और अपना कहते हैं अगर उसके देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी आदमी इस तरीके का गलत काम ना कर सके सीट पर रह करके। ये आपके हाथ पे बैनर है, प्रतिबंधित आतंकी संगठन से पैसा लेने वाले शर्म करो। जो बड़ा आरोप लगा है केजरीवाल पे, बहुत बड़ा आरोप है ये, देशद्रोह तक के मुकदमे दर्ज करने की लोग बातें कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस आरोप? देखो, देश के साथ गद्दारी करने वालों को तो अब जनता को देखना पड़ेगा। आज जो देश का माहौल है, इन्होंने देश का माहौल बेकार करने की जो कोशिश करी है, खालिस्तानी लोगों से जो इन्होंने पैसा लिया है और उनका काम ना करने की एवज में जो उन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाए, उन्होंने वीडियो वायरल करी है, तो गलती तो इनकी, हमारी गलती तो नहीं है ना भाई। पैसा आप ले रहे हो, आतंकी संगठनों से पैसा ले रहे हो, देश में खालिस्तान को बढ़ावा देने के लिए पैसा ले रहे हो, तो ये तो आपकी गलती है, हमारी गलती थोड़ी ना है। अब जनता इनको जवाब देगी। आज जो देशभक्त हमारे हुआ करते थे, आज उनके दिल को जो ठेस पहुंच रही होगी ये वही जानते होंगे। केजरीवाल जी ने जनता को लूटा है, धोखा दिया है। सीधी बात, नो बकवास। अब तो ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है। ये आरोप नहीं है, सच्चाई है। जो पंजाब के हालात थे, जो पंजाब में इसका समर्थन था, पंजाब के किसान जो आते थे, जो समर्थन लगता था, साफ लिखा था इसमें आतंकवादियों का हाथ है और केजरीवाल का हाथ है। ये आरोप नहीं है, ये साबित हो रहा है। और देखना सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी का जो देशद्रोही पाएगा ये अरविंद केजरीवाल ही पाएगा। पंजाब चुनाव के समय कुमार विश्वास जी ने भी एक बहुत बड़ा आरोप लगाया था कि खालिस्तानियों से इनके साठगांठ रहे हैं। अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। क्या वाकई ये जो संगठन था जो भारत में बैन है, उससे एलजी साहब ने खुद कहा है कि एनआईए जांच होगी, सब सामने आ जाए? हम तो बहुत दिन पहले से कहते हैं ये माओवादी सोच के लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं और ये जब तो आरोप लग रहा था, अब वो आरोप सिद्ध हो रहा है। देखिए, अभी तक के मामले जो भ्रष्टाचार के थे केजरीवाल पर, वो सब सिद्ध होते जा रहे हैं। कोर्ट उन विषयों में कोई जमानत नहीं दे रहा है, लेकिन अब जो मामला आया है ये एक ऐसा मामला है, ये उससे आगे बढ़ के देशद्रोह का मामला है। जिसने आने से पहले अपने झूठे वादे करे, झूठे वादों के साथ साथ उसने अपनी सरकार, कोई भी चीज का बेस बनता है वो झूठ के आधार पर नहीं बनता। जिसने सब कुछ झूठ के आधार पर बनाया तो वो कहाँ से आगे सच निकल जाएगा। और जब उसने देश के जिस पद पे रह के जिस गरिमा को ठेस पहुंचाया है, जिस काम के लिए उसने शपथ ली थी सबके बीच में, मैं देश की सेवा करूंगा, दिल्ली के लोगों का ध्यान रखूंगा, दिल्ली के लोगों को आगे रखूंगा, उसमें उसने क्या करा? उसने दूसरों को नशा मुक्ति ना करके नशेड़ी बना के रख दिया।